नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और कल से मेरे दिमाग में एक प्रश्न है जिसने मुझे परेशान कर रखा है और जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में भी घूम रहा है कि हमारे देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया। वैसे अभी भी भारत भी था और इंडिया भी था, हिंदुस्तान भी था, लेकिन अचानक से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है हमारे दिमाग में आ गया और एक चर्चा का विषय बन गया। जब भी चार मित्र बैठ रहे हैं वो यही बातें कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि कल हमारे मित्रों के बीच में जब हो रहा था, और आपको मालूम है कि मेरे मित्र मेरी ही तरह बुद्धिजीवी हैं, मैं भी बुद्धिजीवी तो मेरे मित्र भी बुद्धिजीवी। तो उनमें से एक ने कहा कि अरे अब क्या होगा, वो चक दे इंडिया गाने का, चक दे इंडिया, अब क्या होगा, चक दे भारत। तो मैंने कहा क्यों नहीं, भारत हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनका लेकिन इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। अरे ये भी तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम बदल सकते हैं। अब एक और मेरी मित्र हैं, क्योंकि महिला मित्र ज़्यादा हैं तो महिलाओं के दिमाग में जो प्रश्न आते हैं वही मैं आपको बता सकती हूँ कि अरे अब मिस इंडिया का क्या होगा, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है। तो मैंने कहा अरे मिस को सुश्री कहते हैं और इंडिया को भारतीय कर सकते हैं, भारतीय कह सकते हैं। अगर हम सुश्री भारती बोलेंगे तो हमारी जो प्रसिद्ध कॉमेडियन है भारती, वो बड़ी खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम उन्हें खुश होने का मौका नहीं देंगे, हम भारतीय कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। एक अनूठा जो हमारा जो संस्कृति है उसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए ये भी बात हो गई। फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई कि जब जैसे हमारे राष्ट्रीय गान में, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत में कहीं पे भी इंडिया शब्द है ही नहीं। आप वंदे मातरम देख लीजिए, ठीक है, या जनगण मन देख लीजिए, कहीं पे भी इंडिया शब्द है ही नहीं। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसमें भी भारत शब्द आता है या जय हिंद आता है। तो हिंद और भारत ये शब्द आते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें इंडिया शब्द सुनाई नहीं पड़ता। किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि उसका नाम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। भाई हर चीज में हम अपने आप को पाकिस्तान से अपनी तुलना कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पाकिस्तान का भी नाम देखिए, पाकिस्तान के क्या 2-4 नाम है? नहीं, उनका एक ही नाम है, पाकिस्तान। बांग्लादेश छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी, बहुत सुंदर देश। भूटान छोटा सा देश लेकिन अपना ओरिजिनल नेम, ठीक है। आप श्रीलंका, तो ऐसा कहीं नहीं है। हमारे ही देश में ऐसा क्यों है कि हम हिंदी में बोलेंगे तो भारत और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया, उर्दू में बोलेंगे तो हिंदुस्तान। ऐसा ना हो कि फिर कन्नड़ में अलग नाम हो जाए, बंगाली में अलग नाम हो जाए, पंजाबी में अलग नाम हो, ऐसा क्यों? किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि 2 संविधान हैं और 2 संविधान में एक संविधान में हमारे प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया और दूसरे उसी के हिंदी वर्जन में लिखा है हम भारत के लोग। अरे भाई ऐसा क्यों? हम ऐसे भी तो लिख सकते थे वी द पीपल ऑफ भारत, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो प्रश्न आने शुरू हो गए और इतने सालों से क्यों नहीं आए, ये भी समझ में नहीं आया। शायद हमें हमेशा एक ज़रूरत होती है चिंगारी की, क्योंकि चिंगारी ही हमारे अंदर एक अग्नि पैदा करती है और हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो और वैसे भी मोदी जी को तो बहुत ज़्यादा उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं कि वो नाम बदलने में माहिर हैं। तो एक नया नामकरण कह सकते हैं? नहीं, ये नया नामकरण नहीं है। कोई मोदी जी ने भारत नाम नहीं दिया। भारत हमारे देश का प्राचीन समय से नाम था, जो भरत, भारत, शकुंतला के बेटे, ठीक है, आप किसी से भी जोड़ के कह सकते हैं। तो मोदी जी ने कोई ऐसा नया नाम नहीं दिया है, लेकिन हाँ, भारत हमारा एक, हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की जो संस्कृति है उससे बिल्कुल संबंधित है, सबसे निकटतम है। जब मैं कहती हूँ भारतीय वायुसेना, ये बड़ा अच्छा है, भारतीय सेना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो नाम इंडिया है, जब भी वो इंडिया नाम आता है तो अब दिमाग में क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारा, उसमें हमारा कुछ भी नहीं था। वो एक कंपनी थी जो भारत में आई और फिर उसने भारत के साथ क्या किया वो आप सबको मालूम है, तो बताने की जरूरत नहीं। शायद क्योंकि बदलाव लाना हम चाहते नहीं थे, इसीलिए हमारे देश की ये हालत हुई कि हमारे देश के नेता को पता नहीं है कि भारत का झंडा हमारे छात्र गाड़ते हैं या उखाड़ते हैं। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा था कुछ दिन पहले, गलती से बोल गए थे और गलतियां उनसे होती ही रहती हैं। तो सोचने की ज़रूरत है अब हमारी पीढ़ी को भी, और जो नई जनरेशन है, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा समझदार है,
तो कि हम अपनी ओरिजिनलिटी, हम अपना जो प्राचीन संस्कृति है उस पे गौरव करते हुए अपने आप को पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व दें, या हम अभी भी वही प्रतिनिधित्व दें कि एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, एक समय अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, एक समय अंग्रेज ऐसा फील करते थे कि वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा समझदार, और हम लोग अनपढ़ लोग थे जो कि बहुत पिछड़े हुए लोग थे, जिन्हें उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। नहीं, अब आज के भारतीय को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। आज का भारतीय अपने आप को पूरी तरह सबल, पूरी तरह साक्षर, शिक्षित, विज्ञान के रूप से इतनी प्रोग्रेस किया हुआ, ठीक है, समझता है, और हर कोई देख रहा है अब देश की ओर, ये सोचते हुए कि हमारा देश जो है आगे और कितना अच्छा बढ़ेगा और उसमें हमारा क्या महत्वपूर्ण जो है एक भाग रहेगा, तो उस भाग को हमें पूरा करना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस भाग को पूरा करने में हमारी एक और पहल हो सकती है कि हम अपने देश को एक अपना ही नाम रखें। जैसे कि घरों में अक्सर होता है कि एक बच्चे का नाम बहुत अच्छा होता है, एक साहित्यिक नाम चुना जाता है दादा दादी और चाचा चाची, ठीक है, सबके द्वारा, और वो रख दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसको एक घर में एक बड़ा सा निक नेम दे दिया जाता है, लाइक पप्पू, बॉबी, पता नहीं क्या क्या। अब वो नाम जो है उसकी वजह से क्या होता है, उस निक नेम की वजह से, उस जो साधारण नाम की वजह से उसका जो साहित्यिक नाम है वो खत्म हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। मुझे तो लगता है कि हम अपने देश के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है, और हम अपने देश को उसका अपना ही नाम के साथ देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया इस चीज को अच्छे से समझे कि जो अंग्रेजों के अंतर्गत हम थे, उन्होंने जो भी हमारे साथ किया, हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा विज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारे लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, और हम अब संकुचित विचारधारा के लोग नहीं, हम बहुत व्यापक दृष्टिकोण के लोग हैं। इसीलिए हम जो है, हमने कभी जय इंडिया नहीं कहा, हमने जय हिंद, जय भारत ही कहा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, और यदि आपको भी लगता है कि हमारा नाम भारत ही रहना चाहिए, या जिन लोगों को ये भी लगता है कि हमारे देश का नाम इंडिया ही रहना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे लगेगा कि मैंने आपको भी सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि यही मेरा काम है एज ए टीचर। जय हिंद, जय भारत।